मिस्र के इतिहास में बहुत पहले से ममी से सबूत मिलते हैं, लेकिन शुरुआती ममी एक्सीडेंटल थी, यानी ममी बनाने का कोई इरादा नहीं था, ये तुक्के में बन गई। मिस्र में न के बराबर बारिश होती है, वो इलाका सूखा और अधिक तापमान वाला है जो शरीर वहाँ दफन किए जाते थे। रेगिस्तान की सूखी मिट्टी और गर्म हवा उनसे काफ़ी नमी सोख लेती थी और वो शरीर गलने से बच जाते थे। करीब 2600 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र के लोगों ने जानबूझकर ममी बनाना चालू कर दिया। समय के हिसाब से ममी बनाने की विधि में बदलाव आए। 1000 साल के बाद वो बहुत बढ़िया ममी बनाने लगे और ये प्रथा वहाँ पॉपुलर हो गई। मृत शरीर को ममी में बदलने का काम मिस्र में खास पुजारी करते थे। ये पुजारी थोड़ा बहुत सर्जरी और मानव शरीर का ज्ञान भी रखते थे। कई चरणों में बटे इस प्रोसेस में करीब 70 दिन का वक्त लगता था। सबसे पहले डेड बॉडी को बढ़िया से धो लिया जाता था, फिर पुजारी उसके आंतरिक अंग निकालना शुरू करते थे। मौत के बाद सबसे पहले दिमाग मरता है, इसलिए शुरुआत वहीं से होती थी। एक हुक टाइप का उपकरण नाक से डाला जाता और धीरे धीरे दिमाग निकाल लिया जाता। ये काम बहुत संभल कर करना होता था क्योंकि इस दौरान चेहरे को नुकसान हो सकता था। उसके बाद पेट और छाती के भीतर मौजूद अंग निकाले जाते थे। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया और एंजाइम इसी हिस्से में होते हैं। पेट में बड़ा सा चीरा लगाने के बाद अंदर के सारे अंग निकाल लिए जाते थे, बस दिल छोड़ देते थे। प्राचीन मिस्र के लोग दिल को आदमी का अहम हिस्सा मानते थे। उन्हें लगता था कि ये मानव का केंद्र है। दिल के अलावा दूसरे अंग निकाल कर फेंकते नहीं थे, उन्हें अलग से सुरक्षित रखा जाता था। आमाशय, लिवर, फेफड़े और आंतों को अलग अलग बर्नी कैनोपिक जार में रखा जाता था। इन अंगों ममी के साथ दफन किया जाता था। ये अंग निकालने के बाद अगला काम होता था शरीर से पूरा मॉइस्चर यानी नमी सोखना। पूरे शरीर को नेट्रॉन में दबा दिया जाता था। नेट्रॉन एक स्पेशल टाइप का नमक होता है जिसमें नमी सोखने वाले गुण होते हैं। शरीर के अंदर से भी पूरी नमी सोख ली जाए, इसलिए अंदर अतिरिक्त नमक के पैकेट डाले जाते हैं। कई दिनों बाद जब शरीर एकदम सूख जाता था तब शरीर से सारा नमक झाड़ लिया जाता था। शरीर को अच्छे से साफ कर लिया जाता था, चूंकि इसके बाद शरीर सूखकर पत्ता हो जाता था, इसलिए शरीर के सिकुड़े हुए हिस्सों को फुलाने के लिए लिनेन वगैरह भर देते थे। लिनेन एक टाइप का कपड़ा होता है जो मिस्र में बहुत इस्तेमाल होता था। इसके बाद खुशबू और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ऑयल और रेजिन का एक मिक्सचर लगाया जाता था, फिर उसके ऊपर लिनेन लपेटा जाता है। लिनेन को चिपकाए रखने के लिए भी रेजिन का इस्तेमाल करते थे। रेजिन एक चिपचिपी गोंद टाइप की चीज़ होती है जो आमतौर पर पेड़ से निकलती है। रेजिन से लिनेन की कई पट्टियां चिपकाने के बाद उसे एक मोटे लिनेन के कपड़े से ढक दिया जाता था। फिर इस कपड़े के ऊपर दोबारा पट्टियां लगाई जाती थीं और ममी को एक ताबूत के अंदर सुरक्षित रख दिया जाता था। कई बार ममी के साथ कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया और उनके कुछ ज़रूरी सामान भी पाए जाते हैं। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि मौत बाद भी एक यात्रा जारी रहती है। इसी यात्रा के लिए शरीर को संभाल कर रखा जाता था और उनकी खास चीज़ें उनके साथ होती थीं, जैसे कि उनके पालतू जानवर, उनका ज़रूरी सामान और उनका दिल भी ममी के साथ रखा जाता था। दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।